दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जो लोग प्राउड यानी कि घमंडी और रूड यानी कि असभ्य होते हैं, वो दूसरे लोगों के बीच पॉपुलर हो पाते हैं? क्या ऐसे लोग दूसरों के जीवन में खुशियां लाते हैं? तो चलिए हम एक अभिमानी राजकुमारी की कहानी पढ़ते हैं, जिसका टाइटल है किंग थ्रस बियर्ड। In a distant kingdom, years ago, there lived a king with an arrogant and haughty daughter. दूर राज्य में वर्षों पहले एक एरोगेंट यानी कि अभिमानी और हॉटी यानी कि गुस्ताख बेटी के साथ एक राजा रहते थे। When time came for the princess to marry, the king held a banquet to which he invited many young princes. जब राजकुमारी के विवाह का समय आया तो राजा ने एक भोज आयोजित किया, जिसमें उन्होंने कई युवा राजकुमारों को आमंत्रित किया। The princess did not like any one of them. राजकुमारी ने उनमें से किसी को भी पसंद नहीं किया। She named one prince King Thrusbeard because his pointed beard reminded her of the beak of a thrush, a bird. उसने एक राजकुमार का नाम किंग थ्रसबियर्ड रखा क्योंकि उसकी नुकीली दाढ़ी ने उसे थ्रस यानी कि एक पक्षी की चोंच की याद दिला दी। Soon after, the king lost his patience with his daughter. इसके तुरंत बाद राजा ने अपना धैर्य खो दिया। A beggar was passing by the castle. एक भिखारी महल से होकर गुजर रहा था। In a fit of anger, the king gave princess to him as his wife. गुस्से में राजा ने राजकुमारी को एक भिखारी के हवाले पत्नी के रूप में सौंप दिया। The princess screamed and cried, but her father didn't listen to her, and she was forced to go with the beggar. राजकुमारी काफी चिल्लाई और रोई, लेकिन उसके पिता यानी कि राजा ने उसकी बात नहीं मानी और उसे भिखारी के साथ जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। On the way, they passed a beautiful city. रास्ते में वो एक बहुत ही सुंदर शहर से होकर गुजर रहे थे। Whose city is this? asked the princess. राजकुमारी ने भिखारी से पूछा, यह किसका शहर है? It is King Thrusbeard's. It might have been yours, said the beggar. भिखारी ने कहा, यह किंग थ्रसबियर्ड का है, यह तुम्हारा हो सकता था। दोस्तों, अगर राजकुमारी ने किंग थ्रसबियर्ड से विवाह कर लिया होता तो वह इस सुंदर शहर की मालकिन होती। द प्रिंसेस क्राइड. राजकुमारी रो पड़ी। देन दे रीच्ड अ लिटिल हाउस. फिर वो छोटे से घर के पास पहुंचे। Whose wretched house is this? asked the princess. राजकुमारी ने पूछा, यह मनहूस घर किसका है? It is mine, and you will live in it with me, said the beggar, pushing her inside. भिखारी ने उसे अंदर ढकेलते हुए कहा, यह मेरा घर है और तुम इसमें मेरे साथ रहोगी। Life was hard for the princess. राजकुमारी के लिए जीवन कठिन था। She had to do all the household tasks. उसे घर के सारे काम करने पड़ते थे। She also had to work to make some extra money. और उसे कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए काम भी करना पड़ता था।
The beggar got her a position as kitchen maid at the castle, where she had to do all the dirty work. भिखारी ने उसे महल के रसोई में नौकरानी के रूप में एक पद दिलवा दिया, जहां उसे सभी गंदे काम करने पड़ते थे। She stored the leftover food from the table in the iron pots. वह लोहे के बर्तनों में टेबल से बचा हुआ खाना स्टोर करती थी। These pots she hid in her dress and took home to feed herself and her husband. वह बर्तन अपनी पोशाक में छुपा लेती और अपने पति को खिलाने के लिए घर ले जाती। One day, as she was about to return home at the end of the day's work, she heard the sound of music and laughter coming from the big hall of the castle. एक दिन जब वह दिन के काम के अंत में घर लौटने वाली थी, उसने महल के बड़े हॉल से संगीत और हंसी की आवाज सुनी। Quietly, she went upstairs to see what was happening. चुपचाप वह यह देखने के लिए ऊपर चली गई कि आखिर वहां क्या हो रहा था। A great feast was being given to celebrate the birthday of the eldest prince. सबसे बड़े राजकुमार का जन्मदिन मनाने के लिए एक बहुत ही बड़ी दावत दी जा रही थी। सबसे बड़े राजकुमार का जन्मदिन मनाने के लिए एक बहुत ही बड़ी दावत दी जा रही थी। Hiding behind the curtain, the princess watched and wept at her sad state. पर्दे के पीछे छिपकर राजकुमारी ने उदास अवस्था में देखा और रो पड़ी। Suddenly, a prince, the most handsome man in the party, noticed her. अचानक एक राजकुमार ने उसे देखा, जो कि पार्टी में सबसे हैंडसम था। He went to her and asked her to dance with him. वह उसके पास गया और उसने अपने साथ डांस करने के लिए कहा। The princess was nervous when she saw that the prince was none other than King Thrushbeard. राजकुमारी घबरा गई जब उसने देखा कि वह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि किंग थ्रशबियर्ड था। As she danced, the iron pots fell from her rag dress, spilling food all over. जब वह डांस कर रही थी तभी उसके फटे पुराने पोशाक से लोहे का बर्तन गिर गया और भोजन चारों ओर बिखर गया। The princess wept and tried to run away. राजकुमारी रोने लगी और उसने वहां से भागने की कोशिश की। King Thrushbeard caught her and told her that he was the beggar whom she had married. किंग थ्रशबियर्ड ने उसे पकड़ लिया और बताया कि वही वह भिखारी है जिसके साथ उसकी शादी हुई थी। He told her that out of his love for her, he had turned himself into a beggar, so that she could learn a lesson for her proud and arrogant nature. उसने उसे बताया कि उसके प्यार के लिए उसने भिखारी का भेष बनाया था, ताकि वह अपने अभिमानी और हठी स्वभाव के लिए एक सबक सीख सके। The princess cried and felt ashamed of herself. राजकुमारी रो पड़ी और उसने खुद के लिए शर्मिंदगी महसूस की। She asked for forgiveness. उसने माफी मांगा। The king kissed her and the two lived in great happiness ever after. राजा ने उसे किस किया और फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे।